साबुन लेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ आप दस्ताने पहन के या कपड़े के सहारे से आप पूरे जिस्म को आप क्या करेंगे अच्छी तरह से रगड़ के, जब आप उठाएंगे तो पानी तो उसके अंदर मार के गलाजत को दूर कर देंगे। अब यहाँ से सर पे से आप क्या करेंगे, साबुन के ज़रिए से रगड़ेंगे, अच्छी तरह से सर धुलाएंगे और पानी उसका अंदर नहीं जाना बोल के, पानी नाक में मुँह में नहीं जाना बोल के उसके अंदर क्या कर सकते हैं, फायर रख सकते हैं, यानी छोटे छोटे रूम के ताकि वो पानी अंदर नहीं जाना बोल। फिर उसके बाद आप पानी आहिस्ता से पूरा जिस्म को रगड़ कर धोएंगे, जिस तरह से हम आमतौर से गुस्ल में नहाते हैं साबुन लगा के, कैसा कैसा नहाते हैं बिल्कुल वैसे ही जो ना, जब तक आपको तशफ़्फ़ी ना हो जाए तब तक आप अच्छी तरह से धोएंगे। 1 से 2 से 3 मरतबा की गुंजाइश है, 3 से ज़्यादा अगर आपका दिल घुटने ही नहीं है कि और डालना चाहिए पानी बोल के, तो और पानी डाल के अच्छी तरह से उसको साफ़ कर दीजिए। जब ये साफ़ करेंगे तो इसको इस जानिब से पहले इस तरह से पलटा के यहाँ पर भी धो सकते, ऐसा इसको करवट लेटाएंगे इस तरह से, ऐसा करके जो है यहाँ पर एक पाँव थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पर आप पानी मारेंगे। इस तरह मारना चाहिए कि बिल्कुल उस जानिब पानी पूरा पहुँच जाना चाहिए। पानी यहाँ से मारेंगे अच्छी तरह से लगेगा, फिर यहाँ पर होने के बाद यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाकर आप अच्छी तरह से पीठ को रगड़ेंगे और ये पीछे के हिस्से से अच्छी तरह से इसको रगड़ के साबुन से धो देंगे। यहाँ पर बगैर दस्तानों के जो ना मय्यत के शर्मगाह पर और यहाँ के जो इतना हिस्सा जो है रान के नीचे का हिस्सा वो नाक के ऊपर से अच्छी तरह से जो उसको रगड़ कर धो देंगे। इसके अंदर पानी डाल देंगे, बस आप आखिरी मरतबा जो पानी डाल के धोंगे वो काफूर का मिला हुआ होना चाहिए, उसके अंदर काफूर मिलाकर पानी के अंदर डालना चाहिए। फिर उसके बाद आप किसी अच्छे कपड़े से ये जो भाई है वो निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि वो रखना नहीं है, वो जस्ट हम कहीं को लगाएंगे ताकि वो मुँह के अंदर ना जाए। अगर कोई उंगली के जरिए से भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बगल अगर कराहट महसूस हो रही है तो आप दोनों उसको भाई के जरिए से कर सकते हैं। अब इसको कपड़े के साथ अच्छी तरह से पोंछेंगे, साफ करें, बस इतना ही हमारे 3 चीज़ें हैं। आपको एक वुज़ू कराना है, दूसरा पानी बहाना है, तीसरा आखिरी मरतबा जो पानी बहाएंगे वो काफूर का होना चाहिए। अब इसके बाद जब तख्त पर लेके आते हैं, तख्त पर लेके आने के लिए पहले से आपको रेडी करके रखना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर रखें। ये बहुत अहम मरहला है। आमतौर से लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बाजू रखेंगे, ऐसे ही बाजू रखो इस तरह से, जो बड़ा कपड़ा होता है वो लिफाफा कहलाता है, आखिर में उड़ने वाली चादर, इसको पहले से सब बिछा के तख्त पे रेडी रख लेना चाहिए। ये जो दूसरा कपड़ा है ये ईज़ार है, लुंगी है। ये जो तीसरा है, इससे पहले हम जो ना छोटे छोटे जो डोरियाँ होते हैं ना, इसी में से जो हम फाड़ के बता रहे हैं ये कफन के सेट के अंदर पहले से बने बनाए हुए मिलती हैं आपको, बैग से फाड़ने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से एक ये यहाँ बीच में डालना चाहिए और एक कोने से आप एक ही बीच में डालना है। इसको 2 अगर कर लेंगे तो एक सराहने पैर के तरफ जहाँ रख देना चाहिए। तो ये जो तीसरा जो कपड़ा था इसको हम कमीज़ कहते हैं, इसका एक हिस्सा इस तरह से एक हिस्सा यहाँ पर रहना चाहिए और इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसको सराहने इस तरह से लपेट कर रखना चाहिए, लपेट कर रखना चाहिए और इसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से चेहरा चला जा सके। अब यहाँ से मय्यत को लेके आने वाले लेके आते साथ
अच्छी तरह से पोंछने के बाद यहाँ कफन सेट रेडी है। देखिए फिर मैयत को जब लेके आएंगे तो मैं अभी बताया था आपको कि गुस्ल देते वक्त में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो कच्चा हो जाता है। अब सूखा कपड़े से जो उसको पोंछ दिए कि काफ़ी हद तक जो है क्या हो गया, कच्चा। अब यहाँ से आप इमीडिएट इस तरह से ये जो कुर्ता है यानी कमीज़ है इसको इस तरह से डाल दें। थोड़ा अगर नहीं जा रहा ऐसे चलता नहीं जाता तो थोड़ा फाड़ लेना, फिर ऐसे इस तरह से डाल दें। बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह ये दुआ पढ़ते हुए कफन पहना। अब जब ये पहना है आप यहाँ पर रुकने के बाद आप ये जो दूसरा कच्चा कपड़ा था ये इस कपड़े को निकाल देंगे। ये चौथा कपड़ा में हो जाता है इसके अंदर, जबकि मसनून सुन्नत तरीका ये है कि 3 कपड़ों के अंदर कफनाना चाहिए। वो चौथे कपड़े को आमतौर से बहुत सारे लोग नहीं निकालते, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से हाथों को आज़ाए सजदा जो ज़मीन पर लगते हैं, पेशानी है, इसी तरह से हाथ घुटने हैं, पाँव हैं, उन चीज़ों को जो ना आप अतर लगा सकते हैं या फिर काफूर लगा सकते हैं। चेहरे को भी जो ना यहाँ पेशानी के पास लगा सकते हैं। अतर लगाने का तरीका यहाँ पर आमतौर से लोग क्या करते हैं, पूरा कफन लपटने के बाद उसके ऊपर छिड़कते ऐसा गलत तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ये हम समझते नहीं क्या जब डालो तो इधर डालो, बोल छिड़क देते ऐसा हमारे ऊपर छिड़क लेते कैसा दिखता है, छिड़क देते नहीं। तो इसीलिए जो है इसका खास एहतमाम करना चाहिए। यहाँ पर अच्छी तरह से पोंछने के बाद अगर किसी को हर महीने के थोड़ा अलग अलग टाइप होता, मेरी सेम बात है एथलीट्स को नहीं बोल सकते। अगर किसी को जो है किसी जगह पर बैंडेज लगा हुआ है और वो बैंडेज निकालने के लिए खून आ रहा तो गुस्ल के वक्त में देखना चाहिए, अंदाज़ा करना चाहिए। अगर वहाँ पर बैंडेज निकाल कर अगर उसको साफ किया जा सकता है तो ज़रूर निकाल कर करना चाहिए। और अगर नहीं, अगर निकालते ही खून आते जा रहा तो समझिए आपने वहाँ पर क्या करिए, रोज रखिए और प्लास्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से उसको साफ करने के बाद मुँह अगर खुला है, पहले नहीं बंद करें, समझे नहीं इसलिए मालूम नहीं करें, तो मुँह खुला है, देखने वालों को थोड़ा अजीब महसूस होता, तो ऐसे वक्त में जरूरत नहीं है थोड़ी सी रुई रख सकते। नाक में रुई रखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से इतर लगा के कान में रुई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसी तरह से मैयत को कंघी नहीं कर सकते आप, कंघी करने की नहीं, कंघी जो है किसके अंदर आ जाएगा, जीनत के अंदर, तो कंघी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो ना हम सुरमा भी नहीं लगना चाहिए। आमतौर से लोगों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है सुरमा लगने का। सुन्नत तरीका क्या है, जिंदा शख्स को रात के अंदर, रात में सुरमा लगाना मुस्लिम, दिन में भी जो ना लोग सुरमा लगाना, हालांकि मैयत भी जो ना सुरमा लगाना जीनत के अंदर होता है, लिहाजा रात में लगाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, जिस तरह से हम नमाज के अंदर हाथ बांधते हैं तो पहले कौन सा हाथ है, पहले कौन सा हाथ है, लेफ्ट, फिर उसके अंदर राइट। इसी तरह से मैयत के लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, कपड़े को ले लेंगे। याद रखना बोल के मैंने 14 से पता नमाज के अंदर कैसा रखते हाथ वो बता दिया। नहीं, ये कुर्ते का कपड़ा है, तो ये जो लेफ्ट है ना, ये कपड़े को इस तरह से उठा के यहाँ पर लगता है, टाइट करके इस तरह से। इसके बाद फिर यहाँ से ये लिफाफा कम हो गया, बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो गया। बहरहाल किसी बॉडी के लेवल से देखना था, हम यहाँ पर इनकी लेवल से देखे थे, जिसकी वजह से कम हो गया, तो अब पहले नाप नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से ठीक, अब यहाँ पर जो है उसको बांध क्या मैयत को आमतौर से ये बीच का हिस्सा हाथ क्या है, समझिए मिसाल के तौर पर हाथ के हिसाब से बने, हाथ के नीचे रहेंगे तो ये हाथ को थोड़ा फोर्स की वजह से बाहर आने के उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बस इस तरह से बांध दीजिए। एक वहाँ पर बनेंगे और एक यहाँ पर। मैयत को जब लोग देखते हैं
पहले ही बांध देना चाहिए, इसलिए मुंह खोलने की जरूरत ही बाकी नहीं रखना चाहिए। जब इंतखाब होते हैं तो आँख बंद देना चाहिए, इसी तरह से मुंह को बंद करके डोरी बंधना चाहिए, इसी तरह से दोनों अंगूठों को बंद देना चाहिए, इसी तरह से मय्यत को बिल्कुल सीधा कर देना चाहिए। पाँव हाथ पकड़ा इस तरह से, अगर ऐसा उठे हुए हैं जैसे कि यहाँ पर ऐसा अगर उठे हुआ रहता है, पैर ऐसा इस तरह से उठे हुआ है तो वो ऐसे ही हाथ पकड़े जाते हैं, तो उसको बिल्कुल सीधा करके अच्छी तरह से कर देना चाहिए। ये चीज़ें इंतखाब रोज़ करने का है, नहलाने के बाद नहीं, इंतखाब रोज़ कपड़ा बदलना, घुटने के नीचे से सब देना, अंगूठे बदल देना, हाथ पैर अगर सही नहीं है तो सही कर देना पहले से। ये लिए और कहीं होता है, ठीक है। देखिए ये मर्द का कफन है ना, इसके अंदर सिर्फ 2 कपड़ों का एडिशनल है, बस कफन कैसा बनना है ये बता, तो 2 कपड़े और लगते हैं, इसको खोलिए वाला बता। एक कपड़ा जो है ना